नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को छत्तीसगढ़ के कलाकारों संग भेंट मुलाकात की। उन्होंने कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार विजेता, राज्य पुरस्कार विजेता, लोक कलाकार, टेक्नीशियन और निर्माता निर्देशकों के से मुलाकात कर तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद भूपेश बघेल ने हरेली तिहार की बधाई देते हुए कहा कि आया हूं तो आप सबके साथ सेल्फी खिंचवाऊंगा, और कई कलाकारों से मोबाइल से लेकर सीएम ने खुद सेल्फी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर को बचाने और संवारने में कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आज पूरी तरह से पीसीसी चीफ की कमान संभाले हुए हैं। पदभार ग्रहण करते ही वो बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि हमारे पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है, लेकिन 15 साल के बावजूद बीजेपी के पास आज कोई चेहरा नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज ने शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला। जहां इस मौके पर दीपक बैज ने कहा कि वे सबके छोटे भाई हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि उनके पास भूपेश बघेल का चेहरा है, लेकिन बीजेपी के पास 15 साल शासन करने के बाद भी कोई चेहरा नहीं है। साथ ही कहा कि बीजेपी की झूठ फरेब की राजनीति को उखाड़ फेंकना है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाना है। आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दीपक बैज ने शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला। जहां 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 4 महीना पहले 75 प्लस का दावा के साथ पीसीसी अध्यक्ष का पदभार रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ग्रहण कर लिया गया। आपको बता दें, चुनौती के साथ सत्ता और संगठन बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने का दावा किया। तो वहीं आगामी चुनाव के टिकट वितरण की नीति को लेकर हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने दीपक बैज से सीधी बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि दीपक बैज ने क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कमान जो है संभाली है दीपक बैज ने। हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए। आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, इसको कैसे देखते हैं? समय कम है इसलिए थोड़ी चुनौती है, लेकिन पहले के अध्यक्ष और पूरे पदाधिकारियों ने बूथ से लेकर प्रदेश तक संगठन हमारा मजबूती के साथ काम किए, इसलिए पार्टी को कोई बड़ी चुनौती नहीं है। हाँ, जनता तक जाना है, ब्लॉकों में पहुंचना है, विधानसभा जाना है। समय कम है लेकिन काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस का सरकार बनाना है। पिछले समय सत्ता और संगठन के बीच में थोड़ा मनमुटाव था, इसको कैसे ठीक करेंगे? कोई भी मनमुटाव नहीं था। कोई भी बात में असहमति हो सकती है, लेकिन मनमुटाव कभी नहीं था। सत्ता और संगठन पिछले समय भी तालमेल साथ काम कर रहे थे, आगे भी तालमेल साथ काम करेंगे। विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हुए हैं, टिकट को लेकर क्या नीति रहेगी? अभी तो मैं नया हूँ, मैं तो आज ही प्रभार लिया हूँ। क्या मापदंड होगा, क्या रणनीति होगा, आला नेताओं से चर्चा करेंगे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे, फिर आगे हम तय करेंगे। विधानसभा चुनाव का सिर्फ 4 महीना बचा हुआ है। जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 2.5 महीने बचा है काम करने के लिए, आपके पास सिर्फ 2.5 महीना है। इस 2.5 महीना को आप कैसे देख रहे हो? 2.5 महीने में हमारा कार्यकर्ता 18 घंटा काम करेगा, दिन रात काम करेगा और पार्टी को जिताने में पूरा मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कहना है। हम तो उनको शुभकामनाएं देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कि आने वाला फिर 5 साल विपक्ष में रहेगा। आज दीपक बैज उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष का पद पर ग्रहण किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चरणदास मान, शिव कुमार डहरिया, तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनको बधाई दी और हमने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। कैमरामैन दिवंगन के साथ मैं चित्रा पटेल, इंडिया वॉइस, रायपुर। बीएसपी के ऑफिसर एसोसिएशन ने पर्यावरण को बचाने का संदेश देने साइकिल रैली निकाली।
साइकिल लॉथान में बीएसपी के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और खिलाड़ी शामिल हुए, जहां लोगों ने को सप्ताह में एक दिन साइकिल चलाकर पर्यावरण को बचाने के संदेश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा और आम जनमानस भी मौजूद रहा। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी किए जाने की मांग को लेकर डोंगरगढ़ में से मुख्यमंत्री निवास तक अपनी बात पहुंचाने बड़ी संख्या में जिले भर से महिलाओं ने पैदल यात्रा निकाली। मातृशक्ति के सम्मान में पूर्ण शराबबंदी किए जाने की मांग को लेकर महिलाओं ने 13 जुलाई से डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन कर पैदल यात्रा निकाली। इस कड़ी में दुर्ग पहुंची महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव की टीम ने दुर्ग के पटेल चौक पहुंचकर महिलाओं का फूलों से स्वागत किया। साथ ही उनके इस आंदोलन में अपना समर्थन भी जताया। कोरबा जिले के कोयला खदानों में उत्पादित कोयले को अलग अलग स्थानों पर ले जाने वाले ट्रकों का भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर दीपक का में ट्रांसपोर्ट और ट्रक मालिक संघ ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां ट्रक मालिकों का कहना है कि वर्तमान में जो भाड़ा दिया जा रहा है वो काफी कम है। आज के दौरे में सभी चीजों के दाम काफी बढ़ गए हैं, महंगाई आसमान छू रही है। इस लिहाज से पुराने दर पर कोयले का परिवहन करना मुश्किल हो गया। साथ ही जब तक भाड़े में वृद्धि नहीं होगी वे अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। कटगोहा थाना अंतर्गत डेलवाड़ी इलाके में 2 नाबालिगों से छेड़छाड़ करने और अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। जहां डेलवाड़ी में एक युवक दोनों छात्राओं को लिफ्ट देने के बहाने जंगल में ले गया और छेड़छाड़ की। आपको बता दें, आरोपी ने स्कूल से पैदल आ रही दोनों महिलाओं को लिफ्ट देने के बहाने उनका अश्लील वीडियो बनाया, जिसके बाद छात्राओं के शोर मचाने पर 2 राहगीर पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी फरार हो गया। तो वहीं सूचना के बाद परिजन और लोगों ने आरोपी के घर को घेर लिया, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और लोगों को उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। कोरबा में कोतवाली थाना इलाके में रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मंदिर में चोरी हो गई, जहां चोरों ने पूजा घर के अंदर से सामान पार करने के साथ ही कुछ प्रतिमाओं को भी खंडित कर दिया। जिसके बाद सुबह जब पूजा करने लोग मंदिर पहुंचे तो पूजा घर के गेट का ताला टूटा हुआ पाया। जिसके बाद लोगों ने मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस को सूचना दी और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। भिलाई के बैकुंठ धाम मंदिर के पास 4 महीने के बच्चे का भ्रूण मिला है, जिसे कुत्ते नोचकर खा रहे थे। तब वहीं जाकर लोगों को पता चला कि इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना छावनी पुलिस को दी। भ्रूण का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भ्रूण बालिका का है या बालक, इसकी अभी कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। पीडीएस का चावल और खाद चोरी करने वाला शातिर चोर को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुर्ग सहित कई जिले में 35 से ज्यादा जगहों पर चोरी की गई, जिसमें आरोपी के कब्जे से 152 कट्टा चावल जब्त किया। आपको बता दें, 50 किलोमीटर के दायरे में 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तब कहीं जाकर चोर का सुराग मिला। इस चोरी में साथ देने वाले 9 आरोपी और 9 लाख के सामान के साथ चोरी में इस्तेमाल किए गए गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया है। बलौदाबाजार जिले के पलारी तहसील क्षेत्र के ग्राम संडी से एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां स्कूली बच्चे अपनी स्कूल वैन के लिए रास्ता बनाने के लिए सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। आपको बता दें, जारा जाने वाला 8 किलोमीटर का रास्ता काफी बदहाल पड़ा है और इस रास्ते से रोजाना भारी मात्रा में रेत लेकर जाने वाली भारी वाहन गुजरती हैं, जिससे चलते रास्ता जर्जर हो गया
और ऐसे में स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वन परिक्षेत्र कापसी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर वन्यजीव की तस्करी में संलिप्त संदिग्ध 6 आरोपियों को पकड़ा है। बीते कई दिनों से संदिग्धों के मोबाइल को वन विभाग के द्वारा ट्रेस किया जा रहा है। वहीं वन अपराध की कड़ी में एक महिला के नाम का भी खुलासा किया गया। सभी आरोपियों को 6 आरोपियों को इंद्रावती टाइगर रिजर्व जिला बीजापुर के प्रकरण में से संबंध रखने के कारण पूछताछ के लिए उनकी अभिरक्षा में बीजापुर ले जाया गया है। जगदलपुर के दरबा वन मंडल क्षेत्र के तहत पीड़ित क्षेत्रपाल पितवाल और सहकर्मी उपवन क्षेत्रपाल मनहार सिंह बघेल ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया है। दरअसल दरबा वन सर्कल के तहत गुरुबा डेरा में निर्माणाधीन होम स्टे में मुखबिर से अवैध चिरान रखने का सूचना मिली है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए वह अपने दल के साथ उस स्थान पर गए जहां उन्होंने देखा कि अवैध चिरान रखा हुआ है और पूछताछ करने पर संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उन्होंने जब्ती की कार्रवाई की, जिस पर वहां के मालिक मान सिंह बघेल ने वन क्षेत्रपाल को अश्लील गालियां देकर डराने धमकाने लगा। क्या घटना हुई है आज? भाई यहाँ तो मुखबिर के सूचना देने के बाद अपना पूरा स्टाफ ने मिले। भाई पितवास भारती के सर्किल के अंतर्गत आता है। हमने वहाँ सब स्टाफ मिल के और धुरवा डेरा होम स्टे में गए। सूचना के आधार पर कि भाई चिरान करके लकड़ी रखा गया है, तो लकड़ी को अपने जाके देखे कि भाई काकी में रखा गया था। जैसे हम जब्ती किए, जब्तनामा तैयार किए, बनाए और लकड़ी को वहाँ से भाई उठाते के दौरान अब मुखबिर को अनुसार आपका जो मतलब जो था मुलजिम, अब उसने भाई अभद्र व्यवहार करने लगा, मावन का गाली भी देने लगा हमारे जो फायर वाचरों को। तो वहाँ से जैसा तैसा अपन लकड़ी उठा के लाया गया और उसको पीवार जारी किया गया। पीवार जारी कर अपना सुरक्षित जगह कामानार में लकड़ी को लाके धुलाया गया। और हम चाहते हैं सर अभी इनका भाई जो अपना जो कार्रवाई आगे बढ़े, आगे किया जाए, भाई चोरों का मनोबल कम हो, ये आगे ना बढ़े। तो इस सजेशन में अपना अधिकारियों को द्वारा कहा जाता है कि नहीं तो उनको भाई पीवार मत करें, उनको छोड़ दें। भाई छोड़ दें तो हमारा मनोबल गिर गया ना। अब चोरों का सपोर्ट अधिकारी करेगा, बढ़ा देकर रुचि उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा फिर मनोबल गिर जाएगा। तो हम कार्यवाही करना और कार्य करने में हम तो वही सक्षम नहीं रह पाएंगे ना। हमारा कोई साथी भाई सब पीछे रह जाएंगे, हमारा मनोबल टूट रहा है। अधिकारी क्या बोले, क्यों पकड़े? भाई अधिकारी क्यों पकड़े, किस लिए, किसको पूछे पकड़े? भाई जो मैं मना कर रहा हूँ ना, मना करने के बावजूद आप पीवार क्यों पड़े, ये कहा जा रहा है। ऐसी घटना पहले भी हुई है क्या? नहीं, पहले ऐसी घटना तो ये वाला घटना तो नहीं घटी थी, नहीं हुई है। किसी कर्मचारी को अच्छे काम करने के एवज में हटाया गया था। हाँ, एक कर्मचारी को हटाया गया था पहले ना एवज में। जगदलपुर में कलेक्टर विजय दयाराम के मार्गदर्शन में बाढ़ आपदा से बचाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इंद्रावती नदी के महादेव घाट में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नगर सेना विभाग की ओर से जिले और संभागीय स्तर का उपलब्ध समस्त बाढ़ बचाव सामग्रियों का मॉक ड्रिल किया गया। इंद्रावती नदी में ग्रामीण छोटे छोटे बोट के माध्यम से नदी पार करते समय बोट पलट जाने या गांव में पानी भर जाने की स्थिति में किस प्रकार से जिले में उपलब्ध मोटर बोट, स्क्यूबा ड्राइविंग, अंडर वाटर कैमरा, लाइफ जैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एनडीआरएफ के 30 जवान और जिले के बाढ़ बचाव दल के 20 जवानों की ओर से डेमो दिया गया। छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बसंत लाल जैन ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर की ओर से 276 कार्यभारित आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर कर्मचारियों को जनवरी 2023 में सेवा से पृथक लिया गया था, जिसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपील की गई थी कि न्यायालय द्वारा 13 जुलाई 2023 को कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने के लिए फैसला सुनाया गया। इसके बाद कृषि उपज मंडी में समस्त कर्मचारियों का बैठक लिया गया। साथ ही कर्मचारियों की वापसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलाने में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल को बधाई देने कर्मचारी उनके निवास गए थे। ये बताएंगे कितने दिनों की लड़ाई के पश्चात आप लोगों को विजय हासिल हुई है? मेरा नाम बसंत लाल जैन है, शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ
कनित प्रांत अध्यक्ष। आज जगदलपुर शिक्षा विभाग के 276 कर्मचारियों को जनवरी से पृथक कर दिए थे बिना कोई कारण नोटिस दिए। इसके संबंध में हमने जनप्रतिनिधियों से भी मिला और अंत में हमें उच्च न्यायालय बिलासपुर जाना पड़ा। बिलासपुर से 13 जुलाई 2023 को हमारे पक्ष में फैसला आ गया और हमारे सभी कर्मचारी आदेश के आते ही सब ज्वाइनिंग करेंगे। आज शिक्षा विभाग, अन्य विभाग में भी इसी तरह कई जगह कार्य कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, लेकिन शिक्षा विभाग में क्यों इन कर्मचारियों को किस भावना से नौकरी से बेदखल किए थे, समझ से परे था। हमारे कर्मचारी काफ़ी परेशान हुए, लेकिन हमारी संगठन का देन है आज हम विजय हुए और हमारे कर्मचारी हमको सहयोग देने वाले माननीय लखेश्वर बघेल जी को भी बधाई देने गए कि हमें मुख्यमंत्री तक के और सभी जगह में सहयोग किया। कर्मचारियों की ओर से मैं आप मीडिया वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इन कर्मचारियों को वापस लाने में आप लोग ने बहुत बड़ा सहयोग किए। कितने कर्मचारी बहाल हुए? 276 कर्मचारी पूरे बहाल हो गए और फैसला अपने पक्ष में हो गया। बिलासपुर शहर में इस साल भी बारिश के दिनों में डायरिया का प्रकोप नजर आया। इस बार शहर के चांडीडीह क्षेत्र में सबसे ज्यादा उल्टी दस्त की शिकायत को लेकर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिलासपुर शहर में एक बुजुर्ग महिला के समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। उसके कारण से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं करीब 60 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गंदी नरक निगम हो गई है, क्योंकि जब जब बरसात आता है और जब जब गर्मी के बाद बरसात आता है, डायरिया यहाँ 5 साल से चल ही रहा है, 4 साल से। इसके पहले तार बहार में कई लोग मरने के बाद फिर पाइपलाइन बदली हुआ। उस समय का आयुक्त ने ऐसे ही दौरा किया, पाइप बदल गया। तालापारा में भी यही हुआ। मामला ये है कि नगर निगम बिल्कुल इतनी निष्क्रिय हो गई है कि जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। और जब जब भी हर बार हमने इसकी आवाज उठाई, लेकिन इसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट जाने के मार्ग में शीतला मंदिर के पास छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि कलेक्टर दर में भुगतान किया जाए, साथ ही सभी कर्मचारियों को पीएफ की राशि कटनी चाहिए, हर रविवार को छुट्टी दी जाए। इन सभी मांगों को लेकर स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ की तरफ से हड़ताल किया जा रहा है। हम लोग का जो धरना प्रदर्शन यहाँ दिए हैं 3 दिवसीय है, तो उसमें हमारी जो मांग है कलेक्टर दर में हमको चाहिए और संडे का अवकाश चाहिए और पीएफ कटना चाहिए। और हमारे जो 2017 में ये काम शुरू हुआ तो हमारे जो वेतनमान था 5,000, उसके बाद 1 साल के बाद में जब भूपेश सरकार आए तो सेकंड में मतलब 1,000 बढ़ाया गया था। उसके बाद से अभी आज देखो 2023 चल रहा है तो हमारे वेतन में कोई वृद्धि अभी तक से नहीं हुआ है। और हम लोग पूरा 7 बजे से लेकर के उसी 6 बजे तक से पूरा 8 घंटा काम करते हैं और वो भी काम डोर टू डोर कचरा का काम करते हैं। वार्डों में जा करके कचरा कलेक्शन करके लाते हैं। दूसरी मांग है संडे अवकाश चाहिए और 6,000 में वेतन में हमारा घर नहीं चलता, इसलिए हमारा मानदेय राशि कलेक्टर दर में करना चाहिए, पीएफ कटना चाहिए। क्या काम करते हैं आप लोग और कितने महिला लोग आप लोग साथ जुड़े हुए हैं? कचरा लाते हैं घर से और क्या है गोबर वोबर सबका काम करते हैं ना, उसमें हमको नहीं है। और फिलहाल मेरू छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।